Hello everyone, I am Minahil, a statistician. Today's topic is probability basics. एरिया है जहाँ पर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है और प्रोबेबिलिटी को हम आज स्टार्ट करे हैं जिसके बेसिक्स मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में. प्रोबेबिलिटी इज़ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट टू अकर. प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ऐसा मेजर है जहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं. राइट. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा रेंज करती है 0 to 1 में. या तो उसकी वैल्यू कम से कम 0 होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी. इससे एक्सीड नहीं कर सकती, ना इससे नीचे जा सकती है ना इससे ऊपर जा सकती है. 0 मीन्स इम्पॉसिबल एंड 1 मीन्स सर्टेन. Right? There are three main types of probability: classical probability, relative frequency probability and subjective probability. जी, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं. हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे. दिस इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड एज्यूम्स ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. क्या कह रहा है कि ये किस पे बेस करता है? लॉजिकल रीजनिंग पे, यानी कि कोई लॉजिकल बात है, वाकई ही कोई चीज़ है उस पर, और आउटकम्स पे. आउटकम्स कौन से? वो वाले आउटकम्स जिनके आने के चांसेस इक्वल हैं. राइट. फॉर्मूला इसका देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल की तरफ चलते हैं. फॉर्मूला दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ऑफ इवेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यानी नंबर ऑफ आउटकम्स, वो आउटकम्स जिनमें हमें इंटरेस्ट है, ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जितने हैं उनके ऊपर डिवाइड करना है किसको? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को. फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. अगर हम हेड लाना चाहते हैं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1. राइट. फेवरेबल आउटकम क्या है? 1 ओवर टोटल कितने हैं चांसेस? 2. कौन कौन से? हेड और टेल. 2 चांसेस हैं और जिसमें से हेड आने के चांसेस 1 है अगर हम एक दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं. इसी तरह रोलिंग अ डाई, एक डाइस है उसको हम रोल करेंगे तो 4 आने के चांसेस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना है? 1. 4 कितनी दफ़ा आ सकता है? एक ही दफ़ा आ सकता है. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6. राइट. क्योंकि डाइस में 6 नंबर्स होते हैं. राइट. 1 2 3 4 5 6. 6 में से 4 आने के चांसेस कितने हैं? 1. एक दफ़ा आ सकता है. राइट. इट इज़ यूज्ड व्हेन, अच्छा, इस्तेमाल कब होगा? आउटकम्स आर नॉन एंड इक्वली लाइकली. जब आउटकम्स हमें पता हों, यानी हमें पता हो कि हमने कितनी दफ़ा डाइस रोल करना है या कितनी दफ़ा कोई काम करना है और उसके आने के चांसेस इक्वल हों. राइट. फॉर एग्जांपल, हेड है, हेड के आने के चांसेस क्या हैं? 1. टेल के आने के चांसेस क्या हैं? 1. अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और पास्ट डाटा. क्या होता है कि जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे होते हैं या जो पास्ट में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हुए होते हैं या जो डाटा कलेक्ट हो चुका होता है उसके ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी लगती है. इट टेल्स हाउ ऑफन एन इवेंट हैज़ अकर्ड इन अ लॉन्ग रन. कि ये हमें क्या बताता है कि पहले, यानी कुछ अरसा पहले कितनी दफ़ा कोई इवेंट अकर हो चुका हुआ है. लॉन्ग रन मीन्स 1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, यानी पिछले इतने अरसे में कितनी दफ़ा ये इवेंट अकर हो चुका हुआ है. राइट. फॉर्मूला की तरफ चलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्ड, यानी कि जितनी दफ़ा इवेंट अकर हो चुका हुआ है, ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन जितनी दफ़ा हम लोग ट्राई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रेन 12 टाइम्स आउट ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 दिनों में अगर 12 दफ़ा बारिश हुई है तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 12 ओवर 30. राइट. अच्छा, इट इज़ यूज्ड व्हेन हिस्टोरिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा इज़ अवेलेबल. जब हमारे पास कोई पुराना डाटा या कोई ऐसा डाटा जहाँ पे जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका हुआ है वो अवेलेबल होगा. राइट. यानी ये अगर 30 डेज पुराने पिछले 30 दिनों के अंदर हम देखेंगे तो 12 दफ़ा वो रिकॉर्ड हो चुका हुआ है कि 12 दफ़ा बारिश हुई है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कौन निकाल के देगा हमें? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी. राइट जी. तो नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी की तरफ. सब्जेक्टिव नाम से ही जाहिर है
कि किसी की राय के मुताबिक, अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच के मुताबिक। दिस इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल बिलीफ, इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस, नॉट एक्चुअली द डाटा। अच्छा, डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, हम अपने पर्सनल बिलीफ पे यानी अपनी राय के मुताबिक हम या अपनी किसी तजर्बे के मुताबिक हम ये कह रहे होते हैं कि हाँ हम इतने % श्योर हैं कि ये फ़लाँ चीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, a doctor believes there is a 70% chance a treatment will work। क्या कहता है कि डॉक्टर अपने तजर्बे के मुताबिक वो कह रहा है कि 70% चांस है कि ये इलाज सक्सेसफुल होगा, राइट। वो अपने तजर्बे के मुताबिक कह रहा है, कोई पास्ट डाटा उसके पास नहीं है, कोई ऐसा पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है जिसके ऊपर वो ये बात कह रहा हो। वो अपने पर्सनल बिलीफ पे या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे ये बात कर रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, यू फील देयर इज़ एन 80% चांस योर फेवरेट टीम विल विन। क्या कहते हैं कि आप अपने बिलीफ पे, आप अगर हम कोई मैच देखने गए हैं, ये कह सकते हैं कि मैं 80% श्योर हूँ कि ये मेरी टीम जीतेगी, राइट। तो वो चांस क्या है, वो प्रोबेबिलिटी आपने खुद से बनाई है, वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड वेयर एग्जैक्ट डाटा इज़ंट अवेलेबल, जहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल ना हो और हम अपनी जजमेंट की बेस पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या अपनी ओपिनियन के बेस पे जजमेंट करें। एक छोटा सा समरी टेबल मैंने डाल दिया है विच इज़ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने एक तरफ लिख दी है सारी, एक तरफ क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और सब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिख दी है और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दी है। और ये किस चीज़ पे बेस कर रही हैं वो मैंने लिख दिया, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि क्लासिकल जो है वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग पे बेस करती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी पास्ट डाटा एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है और सब्जेक्टिव फ्रीक्वेंसी हमारी पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस करती है। यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल्स भी दी हैं, वही एग्जांपल्स हैं जो हमने ऊपर पहले शेयर कर चुकी हुई हूँ। I hope this video will be very informative for you. If you like this video, do subscribe my channel and thank you.